संसार का कोई ऐसी मनोकामना नहीं, कोई ऐसा विश नहीं है दोस्तों कि इस माध्यम से आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार करके देखिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही जमाया हुआ तरीका है। इससे बहुत ही लोगों को फायदा हुआ है और इससे जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी लोगों के साथ सदैव बनी रहे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बहुत ऐसे परिवार के लोग जो जुड़े हुए हैं कि वो इंडिया से बाहर हमारी इस वीडियो को देखते हैं और उनका कमेंट्स में ये कमेंट रहता है कि हम जैसे कि हम संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े हुए हैं, हम अरब कंट्री से हैं, हम यूएसए से हैं, हम कनाडा से हैं। तो इस प्रकार जो भी लोग हमारे आउट ऑफ इंडिया देखते हैं हमारी वीडियो, उन्हें वहाँ पे मंदिर चाहे जो भी हम संबंधित इस वीडियो को बताते हैं, उपाय वाले वीडियो को, उन्हें ना वो सामग्री मिल पाती है और ना वो मंदिर मिल पाती है। तो वो अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करे और अपनी समस्याओं से वो कैसे बाहर आए। समस्या यहाँ पे ये होती है। दूसरी, जो हमारे इंडिया में भी जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उन्हें किसी कारणवश वो मंदिर नहीं जा सकते हैं, या कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनके घर में पूजा पाठ करने की मनाही होती है, कि वो उनके परिवार में नशापान किया जाता है, जिसके कारण वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो अपनी समस्याओं से बाहर निकल नहीं पाते, अपनी मनोकामनाओं को वो पूर्ण नहीं कर पाते। देखिए, आपको अपनी समस्या से बाहर निकलने के लिए, जिंदगी है तो समस्या आएगी ही, उसे निकलने के लिए, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपकी जो मेहनत हो, वो मेहनत के साथ साथ आपकी दुआ की भी जरूरत होती है। और दुआ हमें भगवान से मिलती है, ईश्वर से मिलती है, और हमारे कार्य जो होते हैं वो सार्थक बनते हैं। तो जो भी लोग, जिनके भी लोगों के पास मंदिर नहीं है, वो मंदिर नहीं भी जा सकते, चाहे वो इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, उनके लिए, या सामग्री उनके पास उपलब्ध नहीं हो, तो आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ और मैं तर्क के साथ आपको समझाऊंगी कि ये रेमेडी आपको किस प्रकार से करनी है और ये किस प्रकार से आपके जीवन में अप्लाई होता है। और अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाते हैं और जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ उसे आप कर लेते हैं अच्छे तरह से, तो लाइफ का ऐसा कोई भी विश नहीं है दोस्तों कि वो आपकी पूरी नहीं होगी। ये यूनिवर्स को आप मैसेज देंगे और जो मैसेज आप इस यूनिवर्स को देंगे, वही मैसेज आपको डबल रिटर्न करके वो मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा आप लोग का समय लूंगी और आपने इस चीज को, जो मैं आज रेमेडी बता रही हूँ 369 का जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपने बहुत बार नेट पर देखा होगा, लेकिन ये क्या चीज से रिलेटेड है और ये किस प्रकार से कार्य करती है, उस चीज को अगर आप थोड़े से समझ जाएंगे तो आपके अंदर में बहुत ही संतुष्टि होगी और आप उस चीज को विश्वास के साथ करेंगे। देखिए, कोई भी चीज करने से पहले आपके अंदर में विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज प्रेजेंट में होनी चाहिए कि ये चीज हमें मिल गया है, और उस चीज का सुख का जो अनुभूति है आपको पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में करना है, उसके बाद वो चीज आपको कंप्लीट हो जाएगी। संसार का कोई ऐसा चीज नहीं है दोस्तों कि इंसान अगर चाहे तो उसे अचीव नहीं कर सकता है। अपने सब अचीव करने से पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको अचीव करना रहता है, फिर आपको प्रैक्टिकल जीवन में उस चीज को अचीव करना रहता है। ये थेरेपी देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अपनाया हुआ है और जो भी एस्ट्रोलॉजी से ये संबंधित है उस चीज को मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। देखिए, 369 का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। 3 जो है वो हमारे बृहस्पति को रूल करती है। बृहस्पति जो है वो आपको पढ़ाई से रिलेटेड है, आपके जॉब से रिलेटेड है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, आपके मैरिज लाइफ से रिलेटेड है, आपके तमाम प्रकार की जो आपके धन की जो आने की जो संभावना होती है दोस्तों, आपके किस्मत का जो कनेक्शन है दोस्तों, वो गुरु ग्रह से मिलता है। तो जब तक आपका किस्मत का कनेक्शन नहीं मिलेगा, आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। 99% में जाने के बाद जो वो 99 पे वो जो सांप बैठा रहता है वो डसता है और फिर हम 1 नंबर पे आ जाते हैं। तो गुरु ग्रह इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है, पढ़ाई से लेके आपके तमाम लाइफ में उसका बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आपके किस्मत से। तो इसलिए हम 3 का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं।
अब 6 ग्रह को, 6 नंबर को आप समझेंगे। 6 जो है हमारे वो शुक्र को यानी वीनस को रूल करता है दोस्तों। और वीनस जो है हमारा जितना भी चीज आपको गुरु ग्रह ने दिया, जैसे आपको लव दिया, शादी दिए और आपको जॉब दिए, तमाम प्रकार के जो आपके धन के साधन दिए, उस चीज को आप कितने अपने ऊपर लगाते हैं। अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि अगर आपका मैरिड हो चुका है, आप शादीशुदा हैं, आप उस शादी में अपने पार्टनर से कितना ज्यादा खुश हैं। आप बहुत धन कमा रहे हैं, लेकिन उस धन से आप अपने ऊपर कितने खर्च कर रहे हैं, आप उससे अपने को कितने सुख दे रहे हैं, आपकी मानसिक शांति उस चीज से कितनी है। मतलब कहने का भाव ये है कि आप को जितना गुरु ग्रह ने दिया, आप उससे कितना लाभान्वित होते हैं, आप उस चीज को भोग रहे हैं या यूं ही वो पानी में चली जा रही है। आपके पास तो 50 लाख की गाड़ी है, लेकिन आप उस गाड़ी पे नहीं चढ़ पा रहे हैं। आपके पास बहुत सुंदर बेड है, लेकिन आप उस बेड पे नहीं सो पा रहे हैं। आपके पास वैवाहिक जीवन है, आपके पार्टनर है, लेकिन आप अपने लाइफ में खुश नहीं। कहने का भाव ये है कि आप जितना चीज आपको गुरु ग्रह ने दिया, आप उस चीज से कितना खुश हैं। तो इस चीज को डिनोट करता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, कि आप कितने सुखी, संपन्न और ऐश्वर्य के साथ अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी रहे हैं, सुखी आप कितने हैं। तो इसलिए हम 6 नंबर को लेके चलते हैं। और 6 नंबर आपका अगर गड़बड़ है तो आप जीवन में सब कुछ आपके पास रहेगा, लेकिन आप सुखी नहीं रह पाइएगा। तो ये होता है। उसके बाद हम 9 नंबर, 9 जो है वो रूल करता है मंगल को, और मंगल जो है वो सेनापति का काम करता है। सूर्य हमारा राजा है और उसका जो सेनापति है वो मंगल है। तो मंगल जो है वो रूल, रेगुलेशन, अनुशासन, इस चीज को हमारे लाइफ में फॉलो करता है। और आपके जो आपको गुरु ग्रह ने दिए, जो आपको शुक्र ग्रह ने दिए, उस चीज को सेनापति बन के, एक ढाल बन के जो है वो मंगल आपके जीवन में उस चीज को बनाए रखता है कि इससे कोई भी जो पाप ग्रह है वो आपके जीवन में उस चीज को आके खराब न करे। तो ये चीज होता है, वो सेनापति का काम करता है, आपके जीवन को सुरक्षित रखता है। इसीलिए मंगल जो है वो 9 नंबर को डिनोट करता है। इसीलिए हम आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आपके जीवन में जो भी बाधा और विपत्ति है उस चीज को दूर करने के लिए मंगल को आपको कहते हैं कि मंगलवार के दिन पूजा करें। हनुमान जी मंगल से रिलेटेड हैं। मंगल को अगर आपको बहुत ही अच्छा मजबूत करना है तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हनुमान जी की पूजा करें। इससे आपके जो भी जीवन में जो चीज है वो तो आपके बिना बाधा के वो बनी रहेंगी, इसके अलावा और भी चीज आपको वो मिलेंगी। तो इसलिए मंगल ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है कि वो आपके जीवन को बैलेंस करता है, आपके जीवन में जो कुछ है उस चीज को रहने देता है, आपके हाथ से फिसलने नहीं देता। अगर आपका मंगल कमजोर है तो सारी चीज आपके हाथों से यूं ही फिसलते चली जाएगी, आप उस चीज को रोक नहीं पाइएगा दोस्तों। तो इसीलिए हम 3, 6, 9 का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। उसके बाद आपको इस विधि को करना कैसे है, आपको सबसे पहले कोई नोटबुक लेना है। कोई भी नोटबुक ले सकते हैं, कोई भी डायरी ले सकते हैं, कोई भी आप कॉपी ले सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि वो खाली होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का पहले से कोई चीज लिखा नहीं रहना चाहिए। और एक रेड कलर का पेन लेना है। आपको करना क्या है कि कोई भी दिन से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह में आपको स्टार्ट करना है। आप सुबह में अर्ली मॉर्निंग इसे स्टार्ट करेंगे, जैसे 5 बजे हो गया, 4 बजे हो गया, मैक्सिमम 6 बजे तक। इसके बाद थोड़ा सा डिले होता है तो आप इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप उस पेज जो स्टार्ट करेंगे उसके सबसे ऊपर में अब जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, माता को मानते हैं, जो भी ईश्वर के स्वरूप की भावना आपके दिल में बहुत ज़्यादा है उस चीज को आप वहां पे लिखेंगे। अगर जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, कम से कम यूनिवर्स को वो मानते हैं कि इस यूनिवर्स से ही सब कुछ है, हम भी हैं और हर एक चीज है, तो उस यूनिवर्स को लिखें, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप अपना जो भी भगवान है उनका आप ऊपर में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जो कुछ भी है आप वो चीज सबसे पहले फर्स्ट पेज में उस चीज को लिख दें। सेकंड पेज आप पलटेंगे, उसमें आप सुबह सुबह सबसे पहले अपनी विश को, जैसे आप बहुत ही हैप्पी रहने चाहते हैं तो आप लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी, मतलब प्रजेंट में मैं बहुत खुश हूँ, तो प्रजेंट में आप लिखेंगे। प्रजेंट जो है वो आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करेगा। सबकॉन्शियस माइंड में जब आपका प्रजेंट अच्छा होगा तो ये मैसेज आपको यूनिवर्स में जाएगा और यूनिवर्स जो है वो आपको रिटर्न करके दुगना करके देती है। अगर आप निगेटिव हैं तो यूनिवर्स आपको निगेटिव ही चीज
दुगना करके देगी। अगर आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलते हैं, तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव चीज़ दुगना करके देती। तो ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, और ये बहुत ही असरकारी है, ये आजमाया हुआ है। तो आपको 3 बार सुबह में लिखना है, फिर यही चीज़ को आपको 6 बार दोपहर में लिखना है, फिर यही चीज़ को आपको रात में सोने से पहले आपको ये चीज़ लिखना है। जैसे आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं, तो आप लिखेंगे कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत अच्छे हूँ। अगर आप रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको भौतिक चीज़ों की कामना है तो उस चीज़ को लिखें कि ये चीज़ हमें मिल गया है। आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बंगला खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ लिखेंगे कि हमें, या मैं ये प्रॉपर्टी खरीद चुकी हूँ या चुका हूँ, ये मुझे मिल गया है। कहने का भाव ये है कि आप प्रेजेंट में आपको वो चीज़ करना है, आपका प्रेजेंट जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेगा और वो चीज़ आपके हाथ में होगी दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। तो 3 बार आपको सुबह में लिखना है, 6 बार आपको वही चीज़ 9 दोपहर में लिखना है, और 9 बार आपको रात में लिखना। ये चीज़ आपको कंटिन्यूअस 21 दिन करना है। और ध्यान रहे दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम हर चीज़ हर किसी से बताएं। तो ये बात होती है, आप ये चीज़ लिखते हैं तो उस चीज़ को आप अपनी सिर्फ एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से ही उसे वो करें। आप किसी, वो जो आपको डायरी और पेन होगा, आप किसी और की ऊर्जा जो है, हर इंसान का ऑरा जो होता है वो अलग अलग होता है, तो दूसरे का ऑरा उसमें आप टच ना होने दें, और ना ही इस चीज़ के बारे में आप किसी से इस चीज़ को बोले, कहें। आप 21 दिन तक कंटिन्यूअस इस चीज़ को करें, और ध्यान रहे कि एक भी टाइम आपका वो गैप नहीं होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। आप ऑफिस जाते हैं, आप उस डायरी और पेन को ऑफिस लेके चले जाएं, बस 2 मिनट का समय लगता है, और जिस समय आप लिखेंगे उस समय आपका जो ये माइंड है वो कम्प्लीटली उस पर फोकस रहना चाहिए, और माइंड में बस यही चलना चाहिए कि हमको ये मिल गया है, ये मिल गया है, ये मिल गया है। मिल जाएगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में नहीं होनी, डाउट आपके दिमाग में लेस मात्र भी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको 21 दिन करना है। 21 दिन कंप्लीट होने के बाद वो कॉपी और पेन आप अपने अलमीरा में या कहीं भी जहाँ वो मतलब आप अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं, जहाँ पे कोई दूसरा आदमी उस चीज़ को नहीं छूछा करता है, तो उस जगह पे आप उस चीज़ को रख दें। आप का जो है बहुत ही जल्द, मेरे कहने का, मैं तो कभी कभी इस चीज़ को देखी हूँ कि किसी का 2 से ढाई महीना कंप्लीट होते होते, किसी का 1 महीना भी कंप्लीट होते होते। अब कोई भी आपकी विश जितनी बड़ी होगी उसके हिसाब से उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अगर विश छोटी होगी तो वो जल्दी कंप्लीट होगी, अगर विश बड़ी होगी तो उसे कंप्लीट होने में, यूनिवर्स को रिटर्न करने में थोड़ा सा समय दोस्तों ज़रूर लगता है। मैगी नहीं है कि वो बस 2 मिनट में दोस्तों बन जाते हैं। तो ये यूनिवर्स अपने हिसाब से काम करती है। आपको कंटिन्यूअस इस चीज़ को आपको मैसेज भेजना है, और वो चीज़ आपको रिटर्न होके मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। ये आजमाया हुआ चीज़ है। आई होप मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रह गया होगा तो आप उस चीज़ को कमेंट करेंगे, मैं उस कमेंट की रिप्लाई कम्प्लीटली करती हूँ दोस्तों, और आगे भी मैं आप लोग के जितने भी कमेंट्स और डाउट्स होंगे वो मैं दूर करूँगी। तो ये चीज़ आप एक बार करें, देखें। 369 का ये कॉन्सेप्ट है, आप इस चीज़ को रेगुलर अप्लाई करें, 21 दिन अप्लाई करें दोस्तों, और देखिए कि आपका कोई ऐसा विश नहीं है दोस्तों जो ये यूनिवर्स आपको कंप्लीट करके नहीं देगी। बस आपको ये कंटिन्यूस करना है, और आपके जो भी उस विश से रिलेटेड आपके जो कर्म है, उस कर्म को आप ईमानदारी से करिए, और इस विधि को भी आप कंप्लीटली ईमानदारी से करिए। और फिर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका विश पूरा हुआ या नहीं हुआ। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम।